नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर। आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ठंड के दिनों में किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ठंड के दिनों में हमें मछलियों को ठंड से कैसे बचाएं, उसके देखरेख कैसे करें, तालाब का मेंटेनेंस कैसे करना है, इन सभी सवालों के जवाब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो साथी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँ। तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। इसमें मछलियों को ठंड से बचाने के लिए और उसके सही ग्रोथ के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए, तो इसके लिए जो वातावरण होता है, पानी होता है, उस पानी का तापमान 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। तो जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर फ़ारेनहाइट में हम लोग कहें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होता है। तो 98.6 या 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान फिक्स होता है, वो वातावरण के साथ बदलता नहीं है। ठंड के दिनों में भी और गर्मी के दिनों में भी हम लोग के शरीर का तापमान उतना ही रहता है। उससे ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो हम लोग समझते हैं हम लोग का तबीयत खराब हो रहा है। परंतु मछलियों के साथ ऐसा नहीं है। मछलियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलते रहता है, जिसकी वजह से मछलियों का तबीयत जो है वो ख़राब हो जाता है या बीमार पड़ जाती है, तो उस पर रोग होने लगते हैं। तो ये जो मौसम में परिवर्तन से मछलियाँ जो बीमार पड़ती है उसको बीमार होने से कैसे बचाएं, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर लगातार हमें पानी चलाते रहना चाहिए। इसके अलावा मछलियों को ठंड के दिनों में दाना हमें जो है वो कम देना चाहिए, क्योंकि उसका जो पाचन क्रिया है वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है तापमान कम होने की वजह से। तो हमें उसको कम दाना देना चाहिए। उसके अलावा मछलियों को दाना हमें 3 से 4 बार में देना चाहिए। 3 से 4 बार में क्यों देना चाहिए, क्योंकि पानी का तापमान कम हो जाता है तो मछलियाँ पानी पर खेलना बंद कर देती है और वो निचले सतह पर जा कर के बैठ जाती है ठंड से बचने के लिए, क्योंकि निचले सतह का तापमान ज़्यादा होता है। तो यदि हम लोग उसमें 3 बार 4 बार दाना डालते हैं तो मछलियों में क्या है, हलचल होता है कि दाना खाने के लिए मछलियाँ ऊपर आती है, तो मछलियों में हलचल होता है तो वो जो है बीमार कम पड़ती है। तो उसको 3 बार 4 बार हमें दाना डालना चाहिए। और दाना कब डालना चाहिए कि उसको मेन जो है धूप ज़्यादा होता है उस टाइम पे डालना चाहिए। तो आप उसमें सुबह के टाइम पे दाना ना डालें, बल्कि सुबह के टाइम पे डाल रहे हैं थोड़ा धूप तेज़ होने के बाद, जैसे कि 9 बजे डाल सकते हैं, फिर दोपहर में 12 बजे डाल सकते हैं, फिर 3 बजे डाल सकते हैं। तो इस बीच में मतलब 9 से 3 के बीच में उसको दाना डालेंगे तो अच्छा रहेगा कि उसमें 3 से 4 बार आप उसको दाना डाल दें। 2-2 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं। इसके अलावा तालाब में पानी लगातार चलाने से तालाब भर सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पानी को रीयूज़ करना है। जो तालाब का पानी उसको फसल उगाने के लिए आपको यूज़ कर लेना है, ताकि उसमें आप नया पानी डाल सकें। तो नया पानी डालने से उसमें पानी चेंज होगा, और पानी चेंज होने से पानी जो है वो गंदा नहीं होगा और पानी जो है वो साफ़ रहेगा। तो साफ़ रहने से मछलियाँ उस पर स्वस्थ रहती है, और साफ़ पानी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड के दिनों में तापमान कम होने से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन जो घुलना वो कम हो जाता है। तो उसके वजह से मछलियों को ज़्यादा दिक्कत होता है ठंड के दिनों में। और रात के समय में क्या धूप पड़ता नहीं है, तो उसमें जो पादप प्लवक होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो वो ऑक्सीजन मुक्त नहीं कर पाते रात में। तो रात में और उसके वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो उससे मछलियों को दिक्कत होने लगता है। तो हम लोग जब दाना डालते हैं तो मछलियाँ दाना खाने के लिए ऊपर आती है, तो उनको वहाँ से भी ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि ऊपर लेवल में थोड़ा सा ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, जो वातावरण का ऑक्सीजन है वो पानी में घुल जाता है। इसके अलावा आपको 1-1 महीना के अंतराल में उसमें चूना डालना है, पोटेशियम डालना है, नमक डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कैसे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, कितने बड़े तालाब में, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। वो जो वीडियो जो साथी नहीं देखे हैं वो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यदि आप इस तरीके से अपने तालाब का मेंटेनेंस करते हैं, देख रेख करते हैं, तो निश्चित ही आप 100% इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा ठंड में, और मछलियों का ग्रोथ अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आप उसमें मछली पालन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और ठंड के दिनों में जो दाना वेस्ट हो जाता है मछलियों को खिलाने से, उस वेस्ट को आप बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।